हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में चोफेफे की मॉम जिशुन को खाने के लिए बहुत ज्यादा खाना दे रही होती है। जिशुन इतना खाना देखकर बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है। चोफेफे इसको जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर देती है। नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही जिशुन खाना खाना शुरू कर देता है। ज्यादा खाना खाने की वजह से जिशुन के पेट में दर्द हो रही होती है। चोफेफे इसके पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मॉम को तो दूसरों को खाना खिलाना बहुत पसंद है। अगर तुम मेरी मॉम की बात ऐसे ही मानते रहे तो हर मील के बाद तुम्हारी ऐसी ही हालत होगी। जिशुन कहता है कि ये मेरे रूल्स के खिलाफ है कि मैं पैसे ले लूं लेकिन काम नहीं करूं। चोफेफे कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। जिशुन अपने जल्दी से इंचेस चेक करता है तो इसको मालूम होता है कि इसने वेट गेन कर लिया है, तो ये जल्दी से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। चोफेफे इसको देखकर बहुत हैरान दिखाई दे रही होती है। कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जिशुन इसकी बात का जवाब दिए बगैर अपने एक्सरसाइज किए जा रहा होता है। अब चोफेफे जब गेम खेल रही होती तो जिशुन इसके पास आकर कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। चोफेफे के रूम में आने के बाद जब इसके पास आ रहा होता है तो चोफेफे इसको कहती है कि तुम मेरे करीब मत आना। जिशुन कहता है कि मैं अपनी बॉडी की मेजरमेंट्स ले रहा हूँ लेकिन अपने शोल्डर्स की मेजरमेंट में नहीं ले पा रहा, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन चोफेफे इनकार कर देती है। चोफेफे यहाँ से भागने लगी होती है लेकिन जिशुन इसको पकड़ लेता है। चोफेफे इसको कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन जिशुन इसको कहते हैं कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब चोफेफे को ना चाहते हुए जिशुन की मेजरमेंट्स लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ देर इसकी मेजरमेंट्स लेने के बाद ये इरिटेट हो जाती है और जिशुन से कहती है कि मैं ये मसीद नहीं करने वाली, तुम खुद ही कर लो। जिशुन कहते हैं कि क्या तुम कुछ देर के लिए सीरियस नहीं हो सकती, हम जो भी कर रहे हैं वो साइंस के लिए कर रहे हैं, तुम ही गलत सोच रही हो। चोफेफे कहती है कि क्या अब तुम इस सब के लिए मुझे इल्जाम दे रहे हो। अब जिशुन जब अपनी मेजरमेंट्स देख रहा होता है तो ये बहुत हैरान हो जाता है। चोफेफे से कहती है कि क्या हुआ है, तो ये कहता है कि कुछ दिनों में मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है, क्या तुम जानती भी हो कि इसका क्या मतलब है। चोफेफे कहती है कि क्या। जिशुन कहते हैं कि इसका मतलब है कि मेरे मसल लूज हो रहे हैं और मैं फैट गेन कर रहा हूँ। ये चोफेफे से कहता है कि क्या ये वर्क इंजरी कंसीडर होगा, क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारी मॉम मुझे कितना खाना खिला रही है। जिशुन हर खाने की कैलोरीज चोफेफे को बता रहा होता है। चोफेफे कहती है कि तुम बहुत बातें करते हो, तुम्हें सबसे मसला हो रहा है ना, तो मैं तुम्हें मजीद पैसे दे देती हूँ। ये कहकर चोफेफे यहाँ से चली जाती है, लेकिन जिशुन तो अपने फेस को ही देखे जा रहा होता है। अब फिर से खाने के दौरान मॉम जिशुन की प्लेट में जब खाना डाल रही होती है तो चोफेफे कहती है कि मॉम आप इसको खाना देना बंद कर दें, ये मजीद नहीं खा सकता। अगर आप वाकई में ही किसी को खाना देना चाहते तो मुझे दे दें। आप खाना इसको खिला रही हैं लेकिन असल में इससे मुझे ही नुकसान हो रहा है। मॉम कहती है कि सबका तुमसे क्या लेना देना है। चोफेफे कहती है कि अगर इसका वजन बढ़ गया तो फिर मुझे फिर से इसकी मेजरमेंट लेनी होगी जो मैं नहीं लेना चाहती। ये अपनी मॉम से कहती है कि मुझे अंडे पसंद है तो आप मुझे दे दें। जिशुन मॉम से कहता है कि मेरा पेट भर गया है, तो मॉम कहती है कि तुमने इतना कम खाना क्यों खाया, मैं तुम्हारे लिए और चावल लेकर आती हूँ। लेकिन चोफेफे अपनी मॉम से कहने लगती है कि उसने कहा है ना कि इसका पेट भर गया, ये मजीद नहीं खा सकता, और अपनी मॉम से कहती है कि हम लोग खाना डाइजेस्ट करने के लिए वॉक पर जा रहे हैं। अब जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो चोफेफे जिशुन से कहती है कि मेजरमेंट्स लेने में मैं दोबारा तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जिशुन कहते हैं कि अगर मैं वेट ना भी गेन करूँ तब भी मुझे मेजरमेंट्स के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ये कहकर जिशुन आगे चला जाता है। इतने में चोफेफे के पास तो लड़के आते हैं जिनको देखकर ये भागने लगती है, लेकिन ये लड़का इसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हें हमसे भागने की जरूरत नहीं है। चोफेफे से कहती है कि तुम मुझे हाथ मत लगाना। इस लड़के का दोस्त पूछता है कि पेयन ये कौन है। पेयन कहता है कि तुम इसको नहीं जानते, ये मेरी कॉलेज क्लासमेट है, ये हमेशा ही लड़कों से डिस्टेंस रखती है, और इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस एज में भी ये अभी तक सिंगल है। चोफेफे कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मुझसे दूर रहना। चोफेफे इन दोनों को भगाने के लिए मारने लगती है तो पेयन कहता है कि आखिर ये तुम कर क्या रही हो। इतने में जिशुन यहाँ पर आते हुए कहता है कि मसला इसके साथ नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ है। जिशुन चोफेफे को इनसे दूर कर लेता है और इसको मास्क देता है। चोफेफे जल्दी से ये मास्क लगा लेती है। पेयन इससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिशुन इससे कहता है कि मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। ये कहकर जिशुन चोफेफे को साइड पर लेकर आ जाता है। चोफेफे इसको थैंक्स बोलती है, अगर तुम नहीं आते तो ये लोग मुझे परेशान करते रहते। जिशुन कहता है कि वर्किंग आवर्स के दौरान तुम्हारी मदद करना मेरे काम का हिस्सा है। वापस घर आने के बाद चोफेफे जिशुन से इंस्पायर होकर इसका एक स्केच बनाने लगती है। चोफेफे को अपना ये स्केच बहुत पसंद आता है कि जल्दी से मिंग को वीडियो कॉल कर लेती है। मिंग कहती है कि तुम सुबह के 2:30 बजे मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रही हो। चोफेफे कहती है कि मैंने गेम का नया कैरेक्टर डिजाइन किया है। मिंग कहती है कि तुम्हारा ये स्केच जाना पहचाना क्यों लग रहा है। चोफेफे कोई जवाब नहीं देती। मिंग कहती कि आखिर चल क्या रहा है। चोफेफे कहती है कि कल मेरी
फाइनली पेयोन से मुलाकात देखकर मिंग कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम किसी को भी पसंद कर सकती हो सिवाय जेशन के। बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं, इसलिए तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारे दिल। कहती है कि और फिर चुफेफे कहती है कि फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उस पर बहुत सारे पैसे खर्च करूँ। ये सुनकर तो मिंग को चुफेफे पर तरस आ रहा होता है। चुफेफे कहने लगती है कि मैं जेशन से इंस्पायर होकर कैरेक्टर बना रही हूँ, तो हमें राइट्स के लिए क्या उसको पैसे देने होंगे। मिंग इसको ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन चुफेफे यही सोचे जा रही होती है कि इसे जेशन को कितने पैसे भेजने चाहिए। चुफेफे जेशन को पैसे भेज भी देती है। मिंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं तुम्हारे इस कैरेक्टर को मेन लीड बनाऊंगी भी या नहीं। लेकिन चुफेफे तो अपने ही इमेजिनेशन में गुम हो गई होती है, इमेजिन कर रही होती है कि जेशन ने फिर से पेयोन से बचाया है। इस वजह से चुफेफे बहुत खुश हो रही होती है और इसकी एक हीरो की तरह तारीफ कर रही होती है। जेशन उससे पूछता है कि क्या मैं अपना मास्क उतार लूं, तो चुफेफे कहती है कि हाँ तुम अपना मास्क उतार दो। जेशन उसके कहने पर अपना मास्क उतार देता है और ये चुफेफे को किस करने वाला होता है कि इतने में इसकी आंख खुल जाती है। चुफेफे जागने के बाद बहुत हैरान हो रही होती है, बातें कही थी, आखिर तुम किस चीज के बारे में पूछ रहे हो। जेशन कहते हैं कि ये कि तुम मुझसे प्यार नहीं करना। चुफेफे कहती है कि मुझे ये अच्छे से याद है, तुम फिक्र नहीं करो। अब चुफेफे अपने कैरेक्टर के लिए चुफेफे कहते हैं कि मैं तुम्हें तो नहीं देख रही, स्क्रीन देख कर मैं थक गई थी, इसीलिए मैं इधर उधर देख रही थी। जेशन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, तुम मुझे अपना टैबलेट दिखाओ। चुफेफे कहते हैं कि इसमें मेरा काम है, तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। जेशन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। अब ये चुफेफे से इसका टैबलेट छीनने लगता है। इतने में रूम में मॉम आ जाती हैं, तो ये दोनों फौरन ही अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। मॉम कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए फल लेकर आई हूँ। मॉम को कहीं शक न हो जाए इसलिए चुफेफे जेशन को अपने हाथ से फ्रूट खिलाती है। मॉम इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ये एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। कहकर मॉम चली जाती है। मॉम के साथ ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जेशन इससे कहता है कि अभी मॉम के सामने एक्टिंग करते हुए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, इसीलिए तुम्हें मुझे 2300 यॉन देने होंगे। चुफेफे कहती है कि जब मैंने मेजरमेंट्स लेने में तुम्हारी मदद की थी तब तो तुमने मुझसे पैसे नहीं लिए, और कल भी तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। जेशन कहता है कि वो तो ट्रायल पीरियड था, लेकिन अब तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। ये सुनकर चुफेफे जेशन को पैसे दे देती है। पैसे ट्रांसफर करने के बाद चुफेफे कहती है कि आज तुम बहुत अलग तरह से बिहेव कर रहे हो, कल तक तो तुम मेरे साथ काफी नाइस थे। जेशन कहते है कि तुम मुझे गलत नहीं समझो, काम के दौरान नाइस होना भी मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। असल में तो मैं सिर्फ एक लालची इंसान हूँ जिसको पैसों के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। ये सुनकर चुफेफे को बहुत दुख होता है और कहती है कि तुम बहुत मतलबी हो। ये कहकर चुफेफे यहाँ से चली जाती है। इसको यूँ देखकर जेशन कहता है कि अच्छा है कि तुम मुझसे नफरत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। इसी मोमेंट पर ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।